मैंने कई बार कहा कि धर्म का मौलिक स्वरूप वही है, सत्य, प्रेम, करुणा, क्षमा, दया, तितिक्षा, धृति, ये सब धर्म के मौलिक स्वरूप हैं। तब भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। परंतु भौतिक रूप से उसका स्वरूप बदलता रहता है। बोले सतयुग में सत्य तप, त्रेता में कुछ और, द्वापर में कुछ और, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। चीजें बदलती हैं, भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं। जिन मैंने कई बार आपसे कहा कि रथ टू राफेल की यात्रा हो गई। अब रथ थे पहले, अब राफेल हैं। तो यात्रा बदली, भौतिक चीजें बदले, परंतु मौलिक धर्म नहीं बदला। भारत के 80% से ज्यादा राजा परम धार्मिक हुआ करते। वो राजा हुआ करते जो गुरुगृह से पढ़ के आया करते, गुरुकुल से। वो राजा हुआ करते जो अपने बाल्यकाल से लेकर, पौगंड से लेकर, किशोरावस्था से लेकर, युवा अवस्था से लेकर, प्रौढ़ावस्था से लेकर वृद्धा अवस्था तक गुरु को अपने मस्तक पर लेकर चलते थे। 80% से ज्यादा सनातन संस्कृति, ये भारत, ये पूरी दुनिया में सब गुरु के आदेश से चला करते थे। देश शब्द ही आया आदेश से। देश शब्द कहां से आया? आदेश। ऋषियों और गुरु के आदेश में चलने वाले समाज का नाम ही देश पड़ा। और आज इसी देश में धर्म के पथ पर चलने वाले लोगों को यह कहा जाता है कि धर्म और राजनीति को अलग रखो, राजनीति से धर्म को अलग होना चाहिए। विषय समसामयिक है, इसलिए बोलना जरूरी है, क्योंकि सारे देश का भविष्य इसी बात पर निर्भर है। हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य इसी बात पर निर्भर है कि आज हम किस मत का प्रयोग कहां और कैसे कर रहे हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आप तो प्रवचन करो, ये राजनीति की बात मत करो। कमाल है, धर्म की पुत्री है राजनीति। मैं उस भारत का निवासी हूं, नागरिक हूं, उस भारत का बेटा हूं जहां बिना गुरु आज्ञा और बिना धर्म का कोई सत्ता आज तक चला ही नहीं। चाहे राजा राम का, चाहे कृष्ण राज्य हो, विक्रमादित्य का हो, कोई भी राजा बिना गुरु, बिना धर्म के पथ पर, क्योंकि वो समाज विखंडित हो जाता। एक राज चलता था धर्मविहीन होकर, लंका, जिसका परिणाम आया 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। ये तो उसके अपने थे, बाकी जनता का क्या हुआ होगा? ये तो उसकी गणना है रावण के। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। और जब राजा के घर का ये हालत होगा तो देश का क्या हालत होगा? फिर उस समय क्या स्थिति होगी? इसलिए धर्म पथ पर चलने वाले राजा का सदा सहयोग करना, धर्म पथ पर चलने वाले लोगों के साथ सदा खड़े रहना, यह उनके ऊपर उपकार नहीं है, यह तुम स्वयं अपने ऊपर उपकार कर रहे हो। यह उनके ऊपर उपकार नहीं है, यह स्वयं अपनी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर तुम उपकार कर रहे हो। धर्म पथ पर चलने वाले लोगों को इस राष्ट्र में रहने में, शासन करने में अगर तुम उनकी मदद करते हो। लोग नाम लेते हैं, कई बार मुझे भी लोग कहते हैं अब चूंकि ये 2 महीने में ही सब कुछ है, और आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं, कभी वशिष्ठ से नहीं पूछा। आप मुझसे ये पूछते हैं, कभी विश्वामित्र से नहीं पूछा, कभी गर्भ, गौतम, सांडिल्य, नारद, ऋभु, अंगिरा, इनसे कभी आपने प्रश्न नहीं पूछा कि ये राजाओं को कैसे ज्ञान देते, राजशक्ति का इस नीति से चलेगा, ऐसे होगा। प्रजा को भी ज्ञान देते, राजा की ऐसे रक्षा करो, इस राजा को चुनो। आप उनसे प्रश्न नहीं पूछते, मुझसे पूछते हो। ये वो लोग हैं जिनको भारतीय संस्कृति से कोई मतलब नहीं। ये वो लोग हैं जो भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं।
जिनकी मौलिकता भी गुलामी में खो चुकी है, वही वो लोग हैं। इसलिए मुझ जैसे लोग समसामयिक और तात्कालीन समस्याओं पर, गुरु का काम क्या है, धर्म का काम क्या है? समस्या आज आई है और धर्म हमारी कल मदद करेगा। आज हमें ब्लड की जरूरत है और कोई कहे हम अगले महीने 12 तारीख को आपको ब्लड देंगे, तो क्या ऊपर जाओगे देने के लिए ब्लड उसको? वो तो तब तक चला जाएगा। समय अनुकूल, समय के पास समयबद्ध टाइम फ्रेम के अंदर ही धर्म का पालन होना चाहिए, संस्कृति का पालन होना चाहिए। और गुरु का ज्ञान भी बाद में आके क्या होगा? बोला अभी क्या, बोला अभी मौन है। कई बात को मौन है, सारा देश मौन हो जाएगा कुछ दिन के बाद, या तो चारों तरफ कोलाहल मच जाएगा। इसलिए गुरु का धर्म है। और याद रखिए, मैं अपने धर्म पथ से कभी भटक नहीं सकता। मैं उन गुरु का शिष्य हूं जिन गुरु के द्वार पर सुभाष चंद्र बोस के माता पिता आकर दीक्षा लेकर गए। मैं उन गुरु का शिष्य हूं जिन गुरु के शिष्य देश बंधु स्वराज्य आंदोलन के प्रणेता चित्तरंजन दास, वो उनके शिष्य हैं। इसलिए मैं अपने धर्म पथ से कदापि अपने गुरु की आज्ञा से एक सूत इधर उधर नहीं जा सकता। और यही राष्ट्र का मंगल है, और यही लोक मंगल है, और यही धर्म की स्थापना है। और इस बात में गौरव के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये बात आज चंद लोग यहां सुन रहे हैं, पर ये आने वाले 1 से 2 दिनों में करोड़ों लोग इसको सुनेंगे। इसकी व्यवस्था हो चुकी है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इसलिए मैं ये बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उस जमाने में चाहे राजा भगीरथ हों, शिवी हों, हरिश्चंद्र हों, जरा एक राजा का नाम बताओ, एक शासक का नाम बताओ जो गुरु के अधीन न रहे हों, जिनकी गुरु में पक्की आस्था न रही हो, जिनके संपूर्ण परिवार गुरु चरणों में जाकर समर्पित न रहे हों, और उनका राज भी सुंदर, राज में रहने वाली जनता भी सुंदर, विकास भी उत्तम, चारों तरफ धर्म का पथ, चारों तरफ धर्म की जय जयकार, सब सुखी राम राज्य की तरह राज होते थे। कारण केवल था धर्म, और धर्म गुरु जो सत्य रूप से अपने बालकों का पथ प्रदर्शन किया करते थे, मार्गदर्शन किया करते थे।